हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। आज मिशन पढ़ाई तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मिशन पढ़ाई कक्षा 10 से जुड़ी वीडियोज़ को साझा करता है इस चैनल पर। लेकिन आज मिशन पढ़ाई क्लास 10th पर एक ऐसी वीडियो अपडेट करने जा रही है कि जिसमें आपको अलंकार के बारे में बताया जाएगा, जो कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं जिस भी कक्षा में है, अलंकार ज़रूर से ज़रूर पढ़ा जाता है। साथ ही साथ अगर वो बच्चा अगर वो किसी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की किसी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की तैयारी भी कर रहा है, तो उसके लिए भी अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता होगा, जिसमें समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होती होंगी। तो आज मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ मैं आपको अलंकार को पढ़ाऊँगा, जिससे एकदम अच्छे से आपको अलंकार समझ में आएगी। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि मिशन पढ़ाई कक्षा 10वीं क्लास 10th के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10वीं से जुड़ी बातों के साथ साथ कुछ और भी बातें जो कि हमारे और भी कक्षा 9वीं कक्षा 11वीं और किसी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, इन सब से भी जुड़ी बातों को आपसे साझा किया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलंकार के बारे में कि अलंकार होता क्या है आखिर में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। चलिए जान लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। अलंकार का मतलब क्या होता है? सजावट, आभूषण, श्रृंगार या अथवा गहना। जैसे श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है, जैसे श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं। अगर मानव की बात की जाए तो वह अपने आप को सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों, गहनों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अलंकार का उपयोग भावों और रचना के श्रृंगार के लिए होता है। यानी कि अलंकार से हमारा जो भाव होता है, जो रचना होती है, कोई एक वाक्य होता है, उसमें सुंदरता आ जाती है, उसमें एक श्रृंगार उसको मिल जाता है एक प्रकार से। तो अलंकार हमारे भावों या और रचना का श्रृंगार कहा जाता है। अगर अलंकार की बात करें, मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं। जो पहला भेद हमारा है वह शब्दा अलंकार, और जो दूसरा भेद है वह अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, और इसके 6 भेद हैं वैसे, लेकिन मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो 3 भेद होते हैं। पहला हमारा अनुप्रास अलंकार, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ये तीनों अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार होते हैं। तो इन तीनों अलंकारों को याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर अनुप्रास अलंकार की बात की जाए, जो कि हमारा शब्दालंकार का ही भेद है, तो अनुप्रास अलंकार में अगर बात की जाए तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर एक वर्ड है, वह वर्ड अगर एक ही बार बार आ रहा हो एक वाक्य में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ड की बात की गई है कि अगर एक वर्ड बार बार आ रहा हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको चलिए एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा तरन तनुजा तट तमल तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। तरन, तनुजा, तट, तमाल और तरुवर में सब में ता बार बार आया है। यानी कि एक वर्ड की आवृत्ति जो कि ता है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। यानी कि यह अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार उम्मीद आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब यमक अलंकार, जो कि इसका दूसरा भेद है, शब्द अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार यह बताता है जब दो शब्द
वहाँ पर वर्डों की बात की गई थी, यहाँ पे शब्दों की बात की गई है। जब दो शब्द एक बार नहीं, दो से या दो से ज़्यादा बार आए तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, खा खाए बौरात नर या पाए बौरात। यानी कि एक ही वर्ड का देखिए यहाँ पर दो बार आवृत्ति हुआ है। कनक और कनक का जो यहाँ पर कनक वर्ड है, सॉरी कनक शब्द है, उसका 2 बार आवृत्ति हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होगा। तो ये उम्मीद है यमक अलंकार सबको समझ में आ चुका होगा। अब हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जब एक शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों, यानी कि हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द से हमें विभिन्न, एक कोई शब्द लिखा गया है उससे विभिन्न यानी कि कई सारे अर्थ मिलें। अगर कई सारे अर्थ मिल रहे हों तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग जाएं तो अब हम लोग अर्थालंकार। अभी तक हम लोग शब्दालंकार पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने अलंकार पढ़ा, फिर हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसके भेद पढ़े। अब हम लोग जा रहे हैं अर्थालंकार को पढ़ने। तो अर्थालंकार वह अलंकार होता है जो कि शब्दों से नहीं बल्कि अर्थ से आता है, जो उसमें सौंदर्य शब्द नहीं लाते हैं, जो अर्थ सौंदर्य अगर उसमें ले आए तो वह अर्थालंकार होता है। अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में शब्दों से सौंदर्य आता है, अर्थालंकार में अर्थों से सौंदर्य आता है। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। जो अर्थालंकार है हमारा उसमें मुख्यतः 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार। यह 5 भेद बहुत ही महत्वपूर्ण भेद होते हैं। अगर हम लोग उपमा अलंकार की बात करें तो काव्य में अगर काव्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समानता दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उससे उपमा अलंकार हम लोग कहते हैं। यानी कि एक कोई प्रसिद्ध चीज़ है, उसका भी समानता अगर किसी और दूसरे प्रसिद्ध चीज़ से की जा रही हो तो वह उपमा अलंकार हमारा कहलाता है। ठीक है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण क्या होगा? तो अगर हम लोग उपमा अलंकार का उदाहरण जानें तो उपमा अलंकार का उदाहरण यह एक उदाहरण है। मुख चंद्रमा सा सुंदर, यानी कि मुख को चांद के जैसा सुंदर बता दिया गया। यानी कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के समानता अगर बता दिया गया हो, तुलना कर दी गई हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हमारे आ जाते हैं। यानी कि तुलना जहाँ पर की जा रही हो, जहाँ पर तुलना की जा रही हो वहाँ पर हमारे उपमा अलंकार आ जाते हैं। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जो कि इसी का हमारे अर्थालंकार का भेद है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार होता है, ये जान लेते हैं। चलिए, इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर किसी वाक्य में आपको मानो, मनु, मनहु, जानो, इव, जनु, जानहु, ज्यों आदि वाचक शब्द अगर, यानी कि इतने वर्ड अगर आपको नज़र आए जितने मैंने यहाँ पर लिखा है, आदि वर्डों अगर आपको आदि शब्द नज़र आए तो वह अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी कि ज्यों वर्ड आ रहा है, अगर ज्यों वर्ड हमारा आ गया है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी स्लाइड में हम लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मानवीयकरण अलंकार की। मानवीयकरण अलंकार जब पड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं,
झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के कंपैरेटिवली दिखाया जा रहा हो, किसी निर्जीव वस्तु में जीव के समान की चीज़ें दिखाई जा रही हों, तो वहाँ पर हमारा मानवीयकरण अलंकार होता है। मानवीय, यहाँ पर लिखा है मानवीयकरण अलंकार हमारा तब वहाँ पर हो जाता है। अब जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तो यह हमारा मानवीयकरण का उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा आखिरी अलंकार है और आखिरी स्लाइड भी है। अतिशोक्ति अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको फ्री इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रहेगा, एक आगे लिखा रहेगा फॉर क्लिक हेयर टू डाउनलोड द PDF हिंदी अलंकार, तो आप लोग उसको एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ किसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर जो PDF मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। हाँ, तब हम लोग अतिशोक्ति अलंकार के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए अतिशोक्ति अलंकार के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अतिशोक्ति अलंकार आखिर में कहता क्या है। तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी कि ऐसी कुछ बात कह दी जाए जहाँ पर जो होना मुमकिन ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता है, इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाए, तो वहाँ पर हमारा अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे अब हम एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, इसमें तो उदाहरण नहीं लिखा हूँ मैं, तो उदाहरण मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। आगे नदियाँ पड़ी अपार, सुनिएगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि आगे नदियाँ थीं, राणा सोच ही रहे थे कि क्या करा जाए, तब तक चेतक उस पार हो गया। तो यानी कि इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई हो, जो जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का अतिशोक्ति अलंकार वहाँ पर हमारे हो पाए जाते हैं, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का महत्व होता है। अब इसी के साथ में दिस सेशन वॉज completed एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। So thank you everyone, hit the like button, do subscribe the channel if you are new and share it with your friends also। आपको लोगो दिख ही रहा होगा हमारे चैनल का, जो कि है मिशन पढ़ाई क्लास 10, यानी कि मिशन पढ़ाई कक्षा 10वीं। कल कक्षा 10वीं के बच्चों का 17 मार्च 2023 को कक्षा 10वीं के बच्चों का हिंदी का पेपर है, तो इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिए हैं। और कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, तो आप लोग कम्युनिटी सेक्शन रोज़ चेक करिए और अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रा सी भी, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। 15 मिनट में ही मैंने 15 मिनट से कम के टाइम में ही मैंने पूरा वीडियो अच्छे से समझा दिया, ठीक है। PDF एक्सेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।